मिल्ला टाइम्स में खुशामदीद। शाम में मुजाहिदीन के ग्रुप को एक और बड़ी कामयाबी मिली है और जिस तरह उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शाम नई खाना जंगी का शिकार हो जाएगा, शाम में बहुत सारे ग्रुप जो पहले से आपस में जंग लड़ रहे थे, मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने कंट्रोल हासिल कर रखा है। तो बशारुल असद के इक़्तिदार के ख़ात्मा के बाद अब ये लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन जो खबर आ रही है बहुत अच्छी खबर है और इन लोगों ने आपस में समझौता करना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने भी एक मुश्तरका हुकूमत में शरीक होने के लिए आपस में समझौता कर लिया है और ये लोग अब मुआहदा कर रहे हैं, सीज़ फायर कर रहे हैं, एक दूसरे को इक़्तिदार सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। और जो इस सिलसिले की सबसे बड़ी खबर आई है वो है हलब शहर के मंबज इलाका से। हलब शहर में मंबज एक इलाका है जहाँ काफ़ी अरसे से लड़ाई हो रही थी SDF और तुर्किया की जो सपोर्ट वाली आर्मी है उनके बीच में, लेकिन अब खबर आई है कि इन दोनों ग्रुप के दरमियान समझौता हो गया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और वहाँ की जो तुर्क हामी फौज थी उन दोनों के दरमियान, जिसको मंबज मिलिट्री काउंसिल कहा जाता है, इन दोनों के दरमियान आपस में समझौता हो गया है, जंगबंदी का मुआहदा हो गया है और इन दोनों ग्रुप ने अब आइंदा जंग लड़ने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जो हुकूमत की तश्कील होगी उसमें हम शिरकत करेंगे और अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे। दोनों ग्रुप ने अपनी आर्मी को, अपनी मलेशिया को वापस बुला लिया है और ये मंबज के इलाका की खबर है। इस इलाका पर पहले से SDF की हुकूमत थी, SDF का कंट्रोल था और मंबज मिलिट्री काउंसिल लगातार यहाँ जंग कर रही थी, इस इलाके का कंट्रोल हासिल करना चाह रही थी। SDF को अमेरिका का सपोर्ट हासिल था और मंबज मिलिट्री काउंसिल को तुर्किया का सपोर्ट हासिल था और दोनों बाहर के दो मुल्कों के सपोर्ट से आपस में खाना जंगी का शिकार थे, लड़ाई का शिकार थे। लेकिन जैसे ही बशारुल असद के इक़्तिदार का खात्मा हो गया और STS ने पूरे शाम का कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो शाम के कुछ इलाके जहाँ दूसरे ग्रुप्स का कंट्रोल था उसके बारे में एक तशवीश थी, खदशा था कि इन इलाकों का क्या होगा। यहाँ पहले से जो फोर्सेस कंट्रोल संभाल रहे हैं वो किसके साथ जाएंगे। अब ये खबर आई है कि मंबज में जंगबंदी हो गई है, मुआहदा तय पा गया है और दोनों ने अपनी अपनी मलेशिया को, अपनी अपनी आर्मी को वापस बुला लिया है। इसी तरह की एक और खबर मुल्क शाम से आई है जो देर अज़ोर कह लिया है, ये भी हलब में है और देर अज़ोर का जो एरिया है बहुत अहम एरिया और इलाका शाम का माना जाता है। यहाँ पेट्रोल निकलता है और यहाँ के पेट्रोल की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और माजी में ये इलाका कई ग्रुप के दरमियान तकसीम था। यहाँ से जो पेट्रोल निकलता था तो वो कई ग्रुप के दरमियान तकसीम होता था, ख़ासतौर पर दरियाए फ़ुरात यहाँ है और दरियाए फ़ुरात के एक इलाका पर बशारुल असद और ईरान हामी जो ग्रुप है उनका कंट्रोल था और जो दूसरा इलाका है या जो दूसरा दरियाए फ़ुरात के किनारे वाला एरिया है उस पर STS यानी हयत तहरीर शाम का कंट्रोल था। यहाँ भी जंगबंदी हो, यहाँ भी लड़ाई चल रही थी। अब यहाँ का कंट्रोल भी STS ने हासिल कर लिया है और यहाँ भी ईरान हामी जो ग्रुप था या दूसरा जो एक तरह से आर्मी का सेंटर था उन सबको पीछे हटना पड़ा है। यहाँ भी मुआहदा हो गया है। दरियाए फ़ुरात का जो मगरबी इलाका है, जो वेस्ट का एरिया है, वहाँ पर ईरान हामी ग्रुप का कंट्रोल था और जो ईस्ट का एरिया है दरियाए फ़ुरात का, वहाँ STS का कंट्रोल था। 27 नवंबर के बाद यहाँ भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस इलाके में अभी तक जंग जारी थी और किसी एक के हक में फैसला नहीं हो पा रहा था। अब जाकर जो ईरान हामी ग्रुप है या जो असद का ग्रुप है उसने मैदान को खाली किया है, उसने जंगबंदी के माहिदा पर इत्तफाक कर लिया है और दियारे ज़ोर के पूरे इलाका का भी कंट्रोल STS ने हयत तहरीर शाम ने हासिल कर लिया है। और इस तरह अच्छी खबर यह है कि कई मुल्कों में जहां खाना जंगी थी या जहां डिक्टेटर के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, आमरीत का ख़ात्मा हुआ, तो उन मुल्कों में जमहूरियत की बहाली की जगह खाना जंगी शुरू हो गई। जिस तरह लीबिया की मिसाल है या इसी तरह इराक़ की मिसाल है, कुछ और दूसरे ममालिक हैं, यमन की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन शाम के हवाले से अब ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि यहाँ खाना जंगी नहीं होगी, बल्कि खाना जंगी को बंद करने की पूरी कोशिशें हो रही है और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स ने भी हथियार उठाना बंद कर दिया है। उन लोगों ने भी अपनी आर्मी को, अपनी मलेशिया को जंग के मुहाज से वापस बुला लिया है और जो हुकूमत तश्कील पा रही है मोहम्मद अल जुलानी या कह लीजिए अहमद अशरा की क़ियादत में, उसमें ये सब अपनी शिरकत करेंगे, ये सब उस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। तो एक अच्छी खबर है मुल्क शाम के हवाले से। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं
सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।